जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे मसल्स वीक होने लगती हैं, आपके लिगामेंट वीक होने लगता है, आपकी बोन्स वीक होने लगती हैं। आपकी मसल्स अगर वीक हो रही हैं, आप उसको स्ट्रेंथ करें। सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स होती है क्वाड्रिसेप्स मसल। ये प्रॉब्लम ओल्ड एज लोगों में होती है। इसके 3 ग्रेड होते हैं। हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं हम नी अर्थराइटिस की। बेसिकली ये प्रॉब्लम ओल्ड एज लोगों में होती है। क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे मसल्स वीक होने लगती हैं, आपके लिगामेंट वीक होने लगता है, आपकी बोन्स वीक होने लगती हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जो जॉइंट का नी जॉइंट स्पेस है वो कम होने लगता है और जॉइंट के बीच में फ्रिक्शन होने लगता है, जिससे धीरे धीरे वो आर्टिकुलर कार्टिलेज या जॉइंट सरफेस जो होती है धीरे धीरे घिसने लगती है। इसके 3 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 जिसमें करीब 25% आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है। सेकंड होता है ग्रेड 2 जिसमें करीब 50% आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है। ग्रेड 3 होता है जिसमें 80% से ज़्यादा आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आप दवाइयों के थ्रू या फिजियोथेरेपी या दोनों चीज़ के थ्रू आप रिकवर कर सकते हैं। ग्रेड 3 जब आपकी 80% आर्टिकुलर कार्टिलेज घिस जाती है तो आपको नी रिप्लेसमेंट कराना होता है। तो मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगा कि अगर आपको अर्थराइटिस है, ग्रेड 1 में डेवलप हो गई या ग्रेड 2 में डेवलप हो गई, वो ग्रेड 3 तक न जाए, तो कुछ चीज़ें जो आप फॉलो करें। सबसे पहली चीज़, आपकी मसल्स अगर वीक हो रही हैं आप उसको स्ट्रेंथ करें। सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स होती है क्वाड्रिसेप्स मसल। क्वाड्रिसेप्स मसल्स की कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, जैसे क्वाड्रिसेप्स ड्रिल है, आइसोमेट्रिक नी है, SLR एक्सरसाइज है, तो आप इनको घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेड 2 है, उसमें भी आप इन एक्सरसाइज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अर्थराइटिस फिजियोथेरेपी से और दवाइयों से ठीक हो जाती है, ग्रेड 3 नहीं जाती है। लेकिन ग्रेड 2 एक्सरसाइज अर्थराइटिस के बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और आप उसको इग्नोर कर देंगे तो एक ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। तो एक चीज़ बताई है मैंने आपको कि आपको मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है। सेकंड थिंग, अगर आपको वेट ज़्यादा है, वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आप वेट रिडक्शन पर फोकस कीजिए, कुछ एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, अपने डाइट चेंज कीजिए, कार्ब्स डाइट कम लीजिए, जिससे आपका वेट रिडक्शन होगा, घुटनों पे लोड कम आएगा, तो अर्थराइटिस से आप बचे रहेंगे। तीसरी चीज़ है प्रोटेक्शन, यानी आप सीढ़ी चढ़िए उतरिए, सीढ़ी का यूज़ नहीं करना है, या स्क्वाटिंग, यानी जैसे इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं, जो इंडिया में मोस्ट कॉमन कारण है वो इंडियन टॉयलेट में बैठना है, आप स्क्वाट करके बैठते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। अगर आपको इन केस प्रॉब्लम आ रही है नी में, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के लिए इन फेलिक्स हॉस्पिटल में। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।